नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बबलू कुमार आपका स्वागत करता हूं अशोका ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस कोविड जैसी महामारी में आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक प्रारंभ किया जाए। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, तो प्रारंभ किया जाए आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। मित्रों, यहाँ से हर एग्ज़ाम में लगभग 5 से 6 प्रश्न अवश्य बनते हैं, इसलिए यह टॉपिक मेरी नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक, पृथ्वी की गतियाँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। नंबर 1 परिभ्रमण गति, जिसको हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं, और नंबर 2 है परिक्रमण गति, जिसको हम वार्षिक गति कहते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर विस्तार से भी थोड़ा 2-3 पॉइंट बताए हैं कि दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रात का होना पाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये पहला पॉइंट है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात का होना पाया जाता है? तो दैनिक गति के कारण। नंबर दूसरा पॉइंट है, दैनिक गति 24 घंटे की होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी गति 24 घंटे की होती है, ऑप्शन रख दे इसमें, परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति, ऑप्शन 2 और कहीं से भी रख दे, तो इसमें हम दैनिक गति पर टिक लगाएंगे। नंबर तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी को अपने अक्ष के परितः लगभग 23 घंटा 56 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है या समय लेती है अपने अक्ष के परितः घूमने में पृथ्वी। तो इसका मतलब है कि 23 घंटा और 56 मिनट भी लगभग, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये 1 घंटे के करीब पहुंच पा रहा है, तो 24 घंटा हो जा रहा है लगभग। तो इसीलिए दिन व रात मिला करके 24 घंटे का होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने बताने का प्रयास किया है चित्र के माध्यम से भी कि वार्षिक गति और दैनिक गति क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब पृथ्वी, इधर देख लीजिए कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पर ये 1 वर्ष में चक्कर लगा पाती है, तो इसे हम वार्षिक गति कहेंगे। परंतु दैनिक गति क्या होती है? ऐसा लगता है कि सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पर लगता है वहाँ पर प्रकाश होता है, तो मैंने उसको एल से दिखाने का प्रयास किया है। और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ अंधेरा रहता है, इसलिए मैंने एन से दिखाने का प्रयास किया है। एन का मतलब नाइट, यानी कि रात, अंधेरा रहता है वहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वार्षिक गति क्या होती है। वार्षिक गति, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा पूरी करने में 1 वर्ष का समय लेती
जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा पूरी करने में 1 वर्ष का समय लेती है। इसी को तो हम कहते हैं वार्षिक गति, यानी इसी को हम परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब वार्षिक गति के कारण होता क्या क्या है। इस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन, यानी कि जो ऋतुएं होती हैं जाड़ा, गर्मी और बसंत, तो इनमें बदलाव जो आता है ये वार्षिक गति के कारण ही आता है। और मौसम में परिवर्तन जो होता है वो वार्षिक गति के कारण ही पाया जाता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 45 सेकंड का समय लगता है। यानी कि लगभग करीब पहुंच पा रहे हैं हम। 48 मिनट लगभग 1 घंटे के करीब पहुंच पा रहा है, तो 365 दिन और 6 घंटे लगभग हो रहे हैं। तो आगे फ्रेंड्स देखिएगा, बताने का प्रयास किया है मैंने इसमें। ये देखिए, ये सूर्य है, सन, और ये अर्थ है, अर्थ पृथ्वी। फ्रेंड्स ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी 1 वर्ष का जब समय लेती है इसके सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा पूरा करने में, तो समय लगता है इसको 3 घंटा और प्लस 365 दिन प्लस 6 घंटे का समय लगता है फ्रेंड्स। और जब यही चक्कर ये 4 बार लगाती है दोस्तों, 4 बार, तो देखिए मैंने 4 बार यहाँ पर 365 लिखा है और 4 बार यहाँ पर 6 लिखा है। इसका मतलब है कि 4 साल जब ये चक्कर लगाती है तो 24 घंटा इसके पास एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। सॉरी, यही जो 24 घंटा इसका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है फ्रेंड्स, यही फरवरी में ऐड हो जाता है और फरवरी 29 दिन की हो जाती है। आगे मैंने बताने का प्रयास किया है मित्रों इसको। ये देखिए, प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर या अधिवर्ष होता है। इस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर होता है और इस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीप ईयर प्रत्येक कितने वर्ष बाद होता है, तो 4 वर्ष के बाद होता है। दिन और रात का छोटा होना, दिन और रात का छोटा होना और बड़ा होना पृथ्वी की वार्षिक गति और उसके अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण ही होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लीज़, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है, कैसे क्या है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिन और रात का छोटा होना या बड़ा होना पृथ्वी की वार्षिक गति और उसके अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण होती हैं, ये जो क्रियाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरा भी कई बार इन क्वेश्चनों से सामना हुआ है, हमने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा है फ्रेंड्स। ये उपसौर और अपसौर, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स कि उपसौर क्या होता है तो कब होता है, ये डिटेल से हम आगे बताए हैं इसको। उपसौर और अपसौर क्या होता है, इसमें यहाँ पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कब होता है। तो उपसौर होता है 3 जनवरी को फ्रेंड्स, उपसौर होता है 3 जनवरी को और अपसौर होता है 4 जुलाई को। अपसौर कब होता है फ्रेंड्स, 4 जुलाई को होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने बताने का प्रयास किया है कि 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 जून और 21 मार्च, इनको मैंने थ्योरिकल में डिटेल से नीचे दिखाया है फ्रेंड्स। अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आराम से दिख रहा होगा,
इसको देख लीजिए कि आपको कैसे चित्र बनाना है ये, और कैसे समझना है, कैसे राउंड करती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, और कब क्या क्या होता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इसको, और आगे इसी की थ्योरी पर हम नज़र डालते हैं। ये फ्रेंड्स कह रहा है कि 21 जून को कर्क संक्रांति कहा जाता है। अब 21 जून को ऐसा क्या होता है कि 21 जून को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसको आगे थोड़ा, अभी इसकी इसी वीडियो में मैंने थोड़ा आगे से और डिटेल से बताया है इसी को, कर्क और मकर संक्रांति के बारे में। अब देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं। किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। इसे हम विषुव कहते हैं या विषुव कहा जाता है। ये जो घटना होती है ये उत्तरी गोलार्ध में होती है। क्या होता है? अब एक उत्तरी गोलार्ध में घटना ये घट रही है कि सूर्य जब उत्तरायण होगा उत्तरी गोलार्ध में, तब दिन बड़े रात छोटी होगी, गर्मी का मौसम होगा। और वहीं पर अगर फ्रेंड्स सूर्य अगर दक्षिणायन है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दिन छोटे रात बड़ी होगी और ठंडी का मौसम होगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसी में। देखिए संक्रांति मैंने बताया था ना कि आप आगे मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। संक्रांति क्या होता है? संक्रांति क्या होता है? सूर्य की, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सूर्य की उत्तरायण की सीमा व दक्षिणायन की सीमा संक्रांति कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है इसी को हम संक्रांति कहते हैं। अब आगे मैंने बताने का प्रयास किया है फ्रेंड्स कि ये जो कर्क संक्रांति होती है यह क्या होती है। देखिएगा फ्रेंड्स, कर्क संक्रांति 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। कब फ्रेंड्स? 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर दिन बड़े, रातें छोटी व गर्मी का मौसम होता है। आगे फ्रेंड्स इसको मैंने चित्र के माध्यम से भी कायदे से समझाया, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए पहले इसको, इसके बाद क्वेश्चन पर देखते हैं, नज़र डालते हैं कि जो ये सन है सूर्य, तो ये रेखा हमारी जो है ये हमारी रेखा है कर्क रेखा है फ्रेंड्स। और इसकी जो किरणें हैं सीधे लंबवत कहाँ पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। और तो जब ये रेखा जो किरणें होती हैं कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इसी को हम कहते हैं कर्क संक्रांति फ्रेंड्स। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क संक्रांति कब होती है? तो 21 जून को फ्रेंड्स, ये 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मकर संक्रांति क्या होती है? मकर संक्रांति 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को फ्रेंड्स, ये देख लीजिए चित्र के माध्यम से मैंने इसको भी बताने का प्रयास किया है। जी जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा, ये है मकर रेखा फ्रेंड्स, तो जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है तब हम कहते हैं इसे मकर संक्रांति। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको हम कहते हैं मकर संक्रांति। अन्य किरणों पर ये अन्य जो रेखाएं होती हैं उन पर तिरछा तिरछा प्रकाश पड़ेगा, लेकिन मकर रेखा पर एकदम सीधा सा प्रकाश पड़ता है, तो इसी को हम बोलते हैं मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति कब होती है फ्रेंड्स? 22 दिसंबर को। क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि मकर संक्रांति कब होती है तो 22 दिसंबर को इसकी घटना होती है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। विषुव क्या होता है? विषुव 21 मार्च व 23 सितंबर को जब पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं तो उसे हम विषुव कहते हैं।
जी हाँ फ्रेंड्स, 21 मार्च व 23 सितंबर को जब पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं तो उसे हम विषुव कहते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले इसमें से सॉरी, अगर कोई क्वेश्चन पूछे इसमें से कि किसी एग्जाम में कि विषुव क्या होता है, ऑप्शन रखा हो कि पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होना विषुव कहलाता है, हाँ बिल्कुल कहलाता है। अगर ये पूछे कि कब होता है तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे मेरा वीडियो समाप्त है, इतना ही मैटर है मेरे पास फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।